और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं वो कभी नहीं समझ सकते। बिहार की सियासत में इन दिनों सबकी नजर एक ही घर की दीवारों पर है और वो है लालू परिवार की। लालू परिवार की अंदरूनी खींचातान और सियासी समीकरणों के बीच अब एक नया मोड़ आ चुका है, जहां एक और रोहिणी आचार्य और संजय यादव के बीच की दूरी जगजाहिर मानी जा रही, तो अब वहीं संजय यादव ने सियासी पाला ही पलट दिया है। जी हां, संजय यादव ने रोहिणी दीदी की जमकर तारीफ कर दी है, तो दूसरी तरफ अपने हरियाणा से होने के सवाल पर चुप्पी साध ली है। साथ ही ये पूरा विवाद मीडिया की जननी है ऐसा कह दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल बात तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से शुरू हुई, जब इस यात्रा में संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठ गए थे, जो कि तेजस्वी यादव की जगह थी। इस पर रोहिणी आचार्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना नाम लिए एक तेजाबी ट्वीट कर डाला, जिसके बाद तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य एक तरफ और दूसरी तरफ पूरा परिवार था, जिससे यह साफ हो गया कि लालू कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब एकदम उलट बयान सामने आ चुका है। संजय यादव ने रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि दीदी संघर्ष की प्रतीक है और यह सारा विवाद मीडिया की देन है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आप हरियाणा से हैं, तो संजय यादव ने इस सवाल को ऐसे घुमा दिया मानो उनका हरियाणा से कोई लेना देना ही ना हो। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आजकल आप बहुत चर्चे में हैं। रोहिणी जी का ट्वीट आया, उसके बाद आप पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि कौन है संजय यादव। मतलब हम जानना चाहते हैं कि क्यों मतलब आपके लिए ट्वीट आया और क्या मसला क्या है? नहीं, देखिए, मसला तो आप लोग खड़ा करते हैं। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ हम सब ने समझा। उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लोग पेश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है वो एकजुट है, और ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो समता का, समाजवाद का और सौहार्द के महायोद्धा हैं, जिनके विचार पे और कर्म पे ये पार्टी चल रही है, उस पार्टी में गलतफहमियां नहीं है। और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं वो कभी नहीं समझ सकते। जिसने ये त्याग बलिदान किया है वही समझ सकते हैं। जिस दिन उन्होंने दिसंबर 2022 में इतना महान त्याग किया, उस दिन भी लोगों ने आक्षेप लगाया, किस किस प्रकार की बातें की गई। लेकिन ये दल, ये परिवार शुरू से ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जनशक्ति से जवाब देता आया है। और चुनाव के मुहाने पे खड़े होके जो लोग ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है, पार्टी एकजुट है, परिवार एकजुट है और सब लोग एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराने से और ये 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या संजय यादव बैकफुट पर आ चुके हैं या फिर लालू परिवार के अंदर मचे घमासान को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि 2025 का चुनाव जितना एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण है, उससे ज्यादा आरजेडी के घर के अंदर सुलह की जरूरत है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।